नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह और बात करेंगे कोरबा की, जहां कोरबा के पूड़ी उपरोडा में जल जीवन मिशन के तहत 1 करोड़ 26 लाख की लागत से बनी 140 केएल क्षमता की टंकी बेकार पड़ी है। टंकी पूरी तरह तैयार होने के बावजूद गांव में पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। कई स्टैंड पोस्ट टूटे हैं तो कई पाइपलाइन ब्लॉक है। कई जगह सप्लाई शुरू ही नहीं हो पाई है। गर्मी बढ़ने से पहले ही लोग पानी के लिए परेशान हो रहे हैं और हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अधूरे काम के चलते ठेकेदार को पूरा भुगतान नहीं मिला, जिससे काम धीमी गति से चल रहा है। प्रशासन के दावे और जमीनी हकीकत सच्चाई है कि देखिए, जल जीवन मिशन यहां पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। तो देखिए, जल जीवन मिशन के तहत बार बार लोगों को यही आश्वस्त किया जा रहा था कि उनको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी, लेकिन धरातल पर जो स्थिति है वो कुछ और ही है, वो कुछ और ही बयां कर रही है। जो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, और देखिए 1 करोड़ 26 लाख की लागत से बनी 140 केएल क्षमता की टंकी बेकार पड़ी है। और इसी के साथ देखिए, पाइपलाइन भी कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। कि जन पानी के तो लगे है, लेकिन कोई मतलब नहीं होते। पानी आत नहीं है, पानी के बहुत समस्या है हमला। और नल जल वाला भी लगे है, पुराना वाला है, ओहू में नहीं आते पानी। और ना ही जो अभी नया लगा है वो में भी पानी सप्लाई नहीं देते हमला। बड़ा परेशानी जात है, न नदिया न नरवा यहाँ इसे टाइप हो गए हैं। तो देखिए, आप सुन रहे जो थे, जो स्थानीय निवासी हैं वो कितना परेशान है इस पूरी ये जो समस्या है लगातार। देखिए, गर्मी का मौसम है, ज्यादा से ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है लोगों को, और लेकिन जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर बयान कर रही है कि लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। तो चलिए, इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ माधुरी देवी जुड़ रही हैं, जो कि अध्यक्ष है, जनपद पंचायत की अध्यक्ष है। माधुरी जी, आपसे जानेंगे, देखिए लोगों को कब से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? बहुत दिन से 2-3 साल हो गया। तो इस पर किसी ने शिकायत नहीं की क्या अब तक? किए हैं, बहुत किए हैं, लेकिन नहीं हो पाया है अभी तक। बहुत ज्यादा परेशानी है इधर पानी का। जरा समस्या बताइए थोड़ा माधुरी जी, विस्तार से। क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं स्थानीय निवासियों को? बहुत परेशानी हो रही है, पानी नहीं मिल रहा है। गांव वालों को 2 किलो 3 किलोमीटर पानी लेने चल देते हैं। 600-700 मीटर पानी लेने जाते हैं, पानी नहीं मिल रहा है। तो और आप लोग का ये नल जल योजना है, वो तो अभी तक कहीं चालू नहीं हुआ है। 2-4 जगह हुआ होगा मुश्किल से, और कहीं नहीं हुआ है। पाइप कहीं कहीं तो पाइप तक नहीं जोड़े हैं अभी तक। ठीक है, ये सभी अनियमितताएं सामने आ रही है। हमारे साथ अंकित पाल भी जुड़ रहे हैं, जो कि विधानसभा अध्यक्ष है। अंकित जी, आपसे जानेंगे, देखिए समस्याएं कितनी ज्यादा हैं, आम जनता जो है परेशान हो रही है। गर्मी का समय है, नल जल योजना की बात कही जा रही है कि देखिए नल जल योजना के तहत जितने भी लोग हैं उनको परेशानी से मुक्त कराया जाएगा, पर धरातल पर तस्वीरें तो कुछ और ही बयां कर रही है। जी, पिछले 2-3 साल से काम चल रहा है नल जल योजना का। सरकार का ऐसा कहना है, लेकिन जमीनी स्तर पे अभी तक ग्राम पंचायत क्षेत्रों में ना पाइपलाइन बिछाया गया है, न ही नल को चालू किया गया है। और लोग अब जल स्तर भी धीरे धीरे कम हो रहा है, लोग काफी परेशान भी हैं। और इसका सारा शासन प्रशासन का दोष है, इस पे ध्यान देना होगा। आप युवा नेता अंकित जी, आपको इस तरह के मुद्दों को और उठाना चाहिए। देखिए, 2-3 साल का समय बहुत होता है लोगों को। अगर इतनी परेशानी हो रही है, 2-3 किलोमीटर जिस तरह से अभी बता रही थी, माफ कीजिएगा, हमारे साथ माधवी जी जुड़ी हुई थी और उन्होंने हमें बताया कि देखिए 2-3 साल से परेशानी, 2-3 किलोमीटर तक लोग जाते हैं, उसके बाद उन्हें पानी किसी तरह मिल पाता है। तो इस तरह की समस्या जब इतने वक्त से है, आप लोग क्योंकि युवा नेता हैं, आप लोग जमीनी स्तर पर तैनात रहते हैं, स्थितियों को देखते हैं, अब तक क्यों ये मुद्दे को रिजोल्यूशन नहीं मिल पाया है? ये हम शिकायत किया गया एसडीएम स्तर पे, क्योंकि सरकार बैठी हुई है बीजेपी की, तो कोई ध्यान नहीं दिया जाता। हमारे आवेदनों को हमेशा साइड कर दिया जाता है, और यही वजह है कि अभी तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ। तो विपक्ष के नाते आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि आप इन मुद्दों को हाईलाइट करें, और जिससे जो सत्ता पक्ष के नेता हैं वो जागरूक हो इन तरह की समस्याओं से। जी जी, हम और जोर देंगे इसे। सोचेंगे नहीं, हमको दिखाई देना चाहिए, क्योंकि देखिए जो जनता परेशान है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है अंकित जी। और हम उम्मीद करें, जो हमारे देश के नेता हैं, युवा नेता हैं खासकर आप, और युवा नेताओं से तो हम यही उम्मीद करते हैं कि वो इस तरह के मुद्दों को उठाएं और जो भी इससे समाधान हो सकता है उसके लिए प्रेशर बनाए, क्योंकि अगर आप प्रेशर नहीं बनाएंगे तब तक उस पर कुछ होगा नहीं।
नहीं, हम लोग और जोर देंगे इसमें और ग्रामीण को लेकर हम लोग जाएंगे, एसडीएम कार्यालय घेराव करेंगे ताकि समस्या का समाधान हो। अच्छा, अधिकारियों से बार बार कंप्लेन की गई है, क्या उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है? उनके तरफ से बस जवाब दिया जाता है कि कराएंगे, काम को जारी कराएंगे, लेकिन वो रुका हुआ है तो रुका ही हुआ है। ठीक है। माधुरी जी, एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी। देखिए, आपसे भी मैं जानना चाहूंगी, आपने कहा कि बहुत बार कंप्लेन की जा चुकी है, तो आपको क्या दिया गया है जवाब? हो जाएगा बोल रहे हैं, वो अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। पाइपलाइन भी कहीं कहीं नहीं बिछा है, ऐसी पाइप भी पड़ा हुआ है अभी तक। हमारे यहाँ का भी समस्या है, हमारे यहाँ भी पाइपलाइन नहीं जुड़ा है। इधर कहीं भी ग्राम पंचायत में जाएंगे तो पानी पानी चिल्लाते रहते हैं सब लोग। तो कम से कम ये नल जल योजना चालू नहीं हो रहा है, तो कम से कम बोर हैंडपंप तो होना चाहिए। ठीक बात है। उसको सरकार उसको दे देंगे तो पानी की समस्या तो हल हो जाएगी। काहे कि गर्मी में तो बहुत ज्यादा समस्या है ना पानी का। सही बात है। और देखिए, 2-3 साल का समय काफी लंबा होता है। 2-3 साल में गर्मी के मौसम में कितनी परेशानी हुई है। अंकित जी, सुन रहे हैं आप माधुरी जी को? जैसा वो बता रही है कि 2-3 साल से देखिए इस तरह की समस्याएं हैं भारी गर्मी के मौसम में। चलिए ठीक है, अगर नल जल योजना अभी इस पर निराकरण नहीं हो पाया है तो कम से कम कुछ ऐसी स्थायी यहाँ पर उपलब्धता तो होनी चाहिए जिससे आम नागरिकों को थोड़ी सी राहत मिल सके। बिल्कुल। कुछ कहेंगे इस पर? लोकल जो नल वगैरह बॉल वगैरह उसमें भी पानी का कमी अभी आ गया है और उस पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब लोकल स्तर में हम लोग किए हैं शिकायत, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। अंकित जी, कितनी बार आप गए हैं और कितनी बार आपने लोगों से बातचीत की है? कितनी बार इस चीज को लेकर आपने शिकायत उठाई है? लगभग 4-5 बार शिकायत की है। अपन अगर ग्राम पंचायत में हैंडपंप की कर दें पूर्ति ना, हैंडपंप अगर लग जाता है तो पानी की समस्या हल हो जाएगी अभी फिलहाल के लिए। देखिए, नल जल योजना कितनी बड़ी बड़ी बातें होती है अंकित जी, वो तो बेसिक चीज की डिमांड कर रही हैं। बोल रहे हैं कि सिर्फ हैंडपंप की सुविधा हो जाए फिलहाल के लिए, तो उसी पर हम कम से कम जो ग्रामीण है गर्मी से तो उनको राहत मिले। हाँ, लेकिन ये सब सुविधा से लोकल जो सुविधा है नल वगैरह को सीधा हटाने के लिए नल जल योजना को लागू किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, पर उसके नाम पे ही ठगा गया। नल जल योजना चालू किया गया केवल कागज में, लेकिन जमीनी स्तर पर जाकर देखोगे तो न पाइपलाइन बिछाया गया है, न टंकी को चालू किया गया। कहीं कहीं तो टंकी अभी तक तैयार ही नहीं हुआ है बन के। तो इसमें जिम्मेदार किसको माने? ठेकेदार को माने या अधिकारियों को माने? जिम्मेदार अधिकारी भी है और ठेकेदार परेशान है, क्योंकि ऐसा सुनाई पड़ता है कि पैसा वगैरह सेंक्शन होने में थोड़ा समय लग रहा है, तो इसमें शासन भी पूरे जिम्मेदार है। माधुरी जी, कुछ कह रही हैं आप? जी, आप कुछ कह रही थी? नहीं, कुछ नहीं कर रही थी। अगर हैंडपंप लग जाएगा तो फिर आप किसको दोषी ठहराना चाहेंगी माधुरी जी? आपसे अगर मैं जानना चाहूँ कि देखिए, किसको आपको लगता है कि सवाल जवाब के घेरे पे ज्यादा है, अधिकारी या फिर अगर हम बात करें जो तमाम व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं चूक तो हो रही है। चलिए थोड़ा सा माधुरी जी मैं आपसे समय लूंगी। हमारे साथ शारदा प्रसाद जुड़ रहे हैं पाल, जो कि हमारे संवाददाता हैं कोरबा से। शारदा, मैं आपसे जानूंगी, देखिए नल जल योजना की इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन यहाँ तो लोगों को बेसिक सुविधाएं ही नहीं है। 2-3 किलोमीटर रोज पानी के लिए उनको चलना पड़ रहा है। निश्चित तौर पर सिटी जी बताना चाहूंगी कि नल जल जीवन जो मिशन है केंद्र सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना है, लेकिन अगर कोरबा जिला की बात करें तो ये सारी योजना बिल्कुल सिर्फ कागजों पर नजर आती हैं, लेकिन धरातल पर बिल्कुल विपरीत इसका नजर आ रही है। क्योंकि टंकियां तो बन गई हैं, नल भी पहुंच चुके हैं लोगों के घर तक, लेकिन आज 2-3 साल बीत जाने के बाद भी लोगों के घर में पानी नहीं पहुंचा है। निश्चित तौर पर विभाग पीएचई विभाग के अंतर्गत ये काम आता है, लेकिन पीएचई विभाग के अधिकारी भी इस मामले में दावा तो करते हैं कि हमारे नल जल जीवन मिशन जो है सक्सेस है, लेकिन धरातल बिल्कुल सक्सेस नहीं है। अगर वही बात करें ग्रामीण क्षेत्रों में, अभी गर्मी की शुरुआत है, गर्मी की शुरुआत में ही ग्रामीण क्षेत्रों में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। लोग लंबी दूरी तय करके पीने के पानी लाने को मजबूर हैं। घरों में नलों की टोटियां तो लगी हैं, लेकिन फिर भी आदमी 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पानी लेने को जा रहा है। वहीं अगर पौड़ी उपरोड़ा की बात करें हम, तो लगभग 1 करोड़ 26 लाख की टंकी बनाए हुए आज 2 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक लोगों के घर में पानी नहीं एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, ये भी जानकारी मिल रही है कि ठेकेदार को पूरा पैसा नहीं मिला है, इसकी वजह से काम रुका पड़ा है, क्या ये सही है? ठीक जी, बिल्कुल। हाँ, ये बात भी अगर कहा जाए बिल्कुल, क्योंकि विभाग का कहना यह है कि ठेकेदारों का पेमेंट नहीं किया गया है।
लेकिन अगर पेमेंट नहीं किया गया तो निश्चित तौर पर पानी तो कम से कम जब टंकी बन के तैयार है, पाइपलाइन बिछ चुकी है, तो कम से कम उसको सुचारू रूप से चालू करें तो ठेकेदार को पेमेंट हो जाएगा। लेकिन जब पेमेंट करने की जो बात ठेकेदार कर रहे हैं वो बिल्कुल तरह से गलत है, क्योंकि काम तो पूर्ण हो चुका है लेकिन पानी अभी तक लोगों के घर में क्यों नहीं पहुंच रहा है, सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा है। बिल्कुल, ये तमाम तरह की अनियमितताएं और इस पर जल्दी से जल्दी सोल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि आम नागरिक जो है, आम जनता जो है वो बेसिक चीजों के लिए परेशान हो रही। 2-3 किलोमीटर गर्मी के मौसम में पानी के लिए परेशान हो रहे, तो निश्चित तौर पर ये बड़ी समस्या है, उस पर जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए। इसी के साथ बहुत धन्यवाद शारदा जी आपका, बहुत धन्यवाद माधुरी जी आपका, बहुत धन्यवाद अंकित जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे छिंदवाड़ा की, जहां छिंदवाड़ा के वार्ड नंबर 29 में पानी की किल्लत को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। स्थानीय कांग्रेस पार्षद राहुल मालवीय ने रहवासियों के साथ जल प्रदाय विभाग और पानी टंकी के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने खाली मटके लेकर नारेबाजी की और नगर निगम महापौर और आयुक्त के खिलाफ जमकर विरोध जताया। इस दौरान गुस्साए लोगों ने सड़क पर मटके फोड़ते हुए जिम्मेदार अधिकारियों से इस्तीफे की मांग भी की। पार्षद ने ज्ञापन सौंपकर तत्काल जल प्रदाय सुचारू करने की मांग की। चेतावनी दी है कि समस्या हल नहीं हुई तो मंगलवार को कलेक्ट्रेट जनसुनवाई में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। तो खाली मटके फोड़कर विरोध जताया है और प्रदर्शन कर रहे हैं, इस पर कुछ प्रतिक्रिया आई हैं, पहले आप वो सुनिए। बाढ़ की समस्याओं को लेकर और शहर में दिनों दिन जो जल प्रदाय की समस्या विकराल रूप धरते जा रही है, उसकी समस्याओं को लेकर जल प्रदाय में आज हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। जिन परिवारों में पानी नहीं आ रहा था उन परिवारों के लोगों ने साथ में बैठ के मटके, खाली मटकों के साथ धरना प्रदर्शन किया। आयुक्त और महापौर से हम लोगों ने इस्तीफा मांगा, या तो आयुक्त और महापौर इस्तीफा दे, अन्यथा जल प्रदाय की व्यवस्था को सुधारें। देखिए ये समस्या कितनी गंभीर है, आप तस्वीरों से समझिए इसे, क्योंकि देखिए गर्मी का मौसम है जब लोगों को ज्यादा से ज्यादा पानी की जरूरत होती है और उस वक्त इस तरह की पानी की किल्लत बेहद गंभीर सवाल खड़े करती है। तो देखिए हमारे साथ नवीन बारस्कर जुड़ रहे हैं जो कि मंडल अध्यक्ष है बीजेपी के। नवीन जी, आपसे जानेंगे क्यों पानी की किल्लत का लोगों को सामना करना पड़ रहा है और कब से करना पड़ रहा है? मैडम, पानी के लिए प्रॉपर सप्लाई तो अपना माचागोर डैम से चालू है, क्योंकि कहीं कहीं पानी के पाइपलाइन में लीकेज होने के कारण कहीं कोई थोड़ी समस्या आ रही है, वो भी प्रॉपर कुछ समय में ठीक हो जा रही है। ऐसी कोई भारी समस्या नहीं है। समस्या आप बोल रहे ठीक हो जा रही है, लेकिन देखिए जिस तरह से अभी हम देख रहे थे प्रदर्शन लोगों का यहाँ देखने को मिल रहा है। आखिर परेशान है तभी तो प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन में तो ये बोलूंगा मैडम कि पानी की प्रॉपर तो व्यवस्था हो जा रही है। प्रदर्शन करना ही ये नहीं है कि पानी की अव्यवस्था है या पानी नहीं मिल रही है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि व्यवस्थाएं पूरी हैं, लेकिन जो प्रदर्शन है वो सिर्फ मतलब किया जा रहा है दिखाने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। मैडम, ऐसा कुछ नहीं है कि पानी की व्यवस्था नहीं, पानी पर्याप्त रूप से कहीं कहीं कुछ छोटी मोटी समस्या तो आती है पानी को लेके। ठीक है, हमारे साथ राहुल मालवीय जुड़े हुए हैं जो कि कांग्रेस से पार्षद है, उन्हीं से समझ लेते हैं। राहुल जी, आपसे जानेंगे। देखिए नवीन जी का कहना है कि पानी की इतनी कोई समस्याएं नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है, इशू को बड़ा बनाया जा रहा है। नहीं मैडम, ये सरासर झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। महापौर, आयुक्त और सभापति सारे अपने अपने एसी के कमरों में व्यस्त हैं और जनता यहाँ पर खिरकापुरा टंकी है जिसमें एक डिवाइस होता है 2000-5000 रुपए का, और यहाँ पर 260 रुपए प्रति घर से टैक्स लिया जा रहा है नल जल का, लेकिन जनता को साफ पानी नहीं मिल रहा है। और साफ पानी तो छोड़िए, 15-15 दिन तक नल नहीं आ रहा है। कल पूरे वार्ड वासियों ने मटके ले जाकर नगर निगम के सामने फोड़े हैं। और मैडम, आप यहाँ की टंकी देखेंगे खिरकापुरा मोहल्ले की, वो टंकी में जो बॉलमैन होते हैं पानी का स्तर जांचने के लिए सीढ़ियों में जाने से डर रहा है, क्योंकि सीढ़ियां हिल रही है और उसके थपड़े गिर रहे हैं टंकियों के। टंकी करीब 50 साल पुरानी हो चुकी है, इसलिए हमारे वार्ड नंबर 29, 27, 23 और 25 और 32 ये 4-5 वार्डों में पानी मैडम बहुत त्रस्त है जनता, और इन्होंने 260 रुपए, और अगर एक दिन भी लेट होता है तो 40 रुपए और 100 रुपए गरीबों से वसूला जाता है मैडम। ठीक है, राहुल जी आपसे जानूंगी मैं, कब से समस्या है, कितने वक्त ये हो गया समस्या मैडम, ये जब से सीवरेज लाइन बिछी है, सीवरेज लाइन का जो गंदा पानी है
वो जो पुरानी पाइपलाइन जर्जर हो चुकी है बाल्डो की, मुझे जो कि डेट्स को वार्ड लेकर नंबर थोड़ा सा वो बताइए ना, अंदाजा बताइए ना कि कब से कितना समय हो गया इस परेशानी को। ये मैडम साल 1.5 साल से इस समस्या से पूरे वार्डवासी और शहरवासी परेशान है। ठीक है नवीन जी, अब आपके पास लौटूंगी। देखिए वो कह रहे हैं साल 1.5 साल से परेशानी बनी हुई है, तो अब तक परेशानी का समाधान क्यों नहीं? आप बोल रहे चुटपुट समस्याएं हैं, वो कुछ और स्थिति बता रहे हैं, तो ये भी क्या इशू दिखाने के लिए है बस? मैडम आप तो इसका सर्वे करवाइए, इसका सर्वे करवाएंगे तो इनकी पोल खुलेगी। यह जो भ्रष्ट शासन और प्रशासन है, इनसे कोई भी अधिकारी नहीं डरते। कमिश्नर और कमिश्नर अपने परिवार के साथ आप दोनों से मैं है। आपकी प्रतिक्रिया जानूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एस कुमार पेंटर जो कि रहवासी हैं, उनसे एक बात समझ लेती हूँ। एस कुमार जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं, पानी की किल्लत की समस्या सामने आ रही है, आप बताइए कि कब से समस्या है, क्या क्या समस्या है, थोड़ा सा गंभीरता से और इसे पूरी स्थिति को विस्तार से समझाइए हमें। मैडम हमारे एरिया में बहुत ही गंदा पानी आ रहा है, एकदम नाले के जैसा। अभी हमारे यहाँ टंकी आकर देखो आप, टंकी में पानी भरा है और टंकी में अभी कीचड़ जैसा पानी है। अभी आप आकर सर देख लो, अभी ऊपर जो टंकी रखा है उसमें, और बहुत कई बार इसकी शिकायत की गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। ठीक है, और कब से समस्या बनी हुई है? अरे मतलब ये साल भर ही होगा, समझ जाओ साल भर से ज्यादा ही है। ठीक है नवीन जी, आपके पास लौटूंगी। अब क्या रहवासी भी इस इशू को बड़ा बना रहे हैं? बिल्कुल, पानी की समस्या तो है नहीं मैडम। मैं वो बोल रहे गंदा पानी हमारे पास सप्लाई हो रहा है, आप कह रहे पानी की समस्या नहीं है। पानी कहीं गंदा, उसकी शिकायत तो है मैडम, और उसको प्रॉपरली जैसे अभी चंदन गांव में ठीक करा गया है, तो जहाँ जहाँ पानी की स्थिति खराब हो रही है वहाँ कंप्लीट करते जा रहे हैं नगर निगम द्वारा। तो आप कह रहे गंदे पानी की आपको कोई शिकायत नहीं मिली है? मैडम नवीन जी एक छोटा सा रिएक्शन दीजिए। जी जी, आप बोल रहे हैं कि गंदे पानी की आपको कोई शिकायत नहीं मिली है? नहीं, गंदे पानी की शिकायत मिली थी, प्रॉपर्टी ठीक होते जा रही है। 1-1.5 साल वो बता रहे हैं और आप कह रहे हैं अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। राहुल जी आपसे एक रिएक्शन, वो बोल रहे हैं कि समस्या उतनी हाईलाइट की नहीं गई, लेकिन अब उसे इशू बनाया जा रहा है बड़ा। गरीब निर्धन परिवार के लोग रहते हैं, उनके बच्चों का आप आंकड़ा निकालिए। अभी हमारे मोहल्ले में एक सचिन सनेचर है, उसकी बच्ची को इन्फेक्शन हो गया है। तो ये सब गंदे पानी से तो हो रहा है मैडम। ये इन्फेक्शन होगा कहाँ से? सब छोटे छोटे बच्चे हैं। अब ये लाखों रुपए की दवाई लेंगे क्या गरीब लोग? ये अपना दिन का गुजारा करेंगे? 300 रुपए, 500 रुपए, 600 रुपए दिन कमाने वाले ये अपने गरीब बच्चों का इलाज कैसे कराएंगे मैडम? सही बात है। तो नवीन जी थोड़ा सा इसको देखिए, बारीकता से थोड़ा सा सिचुएशन को समझिए। मैं चाहूंगी कि एक बार आप जाइए मौके पर, इसका थोड़ा सा जायजा लीजिए और आम लोगों की जो समस्या है उसको थोड़ा सा विस्तार से समझिए कि क्या क्या दिक्कतें हैं और इस पर प्लीज निराकरण करिए, क्योंकि देखिए गर्मी का मौसम है, लोग परेशान हो रहे हैं और कहीं ना कहीं ये परेशानी गंभीर सवाल खड़े करती है। इसी के साथ आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवीन जी आपका बहुत धन्यवाद, राहुल जी आपका बहुत धन्यवाद, इजहार जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी साझा करने के लिए। समस्या उजागर तो हो रही है, लेकिन देखिए हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का निराकरण हो सके। और अब बात करेंगे खबरों में गरियाबंद की, जहां गरियाबंद के देवभोग क्षेत्र के दासोपारा गांव में पेयजल के लिए स्वीकृत 3 लाख का पानी टंकी और पाइपलाइन योजना 2 साल बाद भी शुरू नहीं होने पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य धनमती यादव ने थाने में काम की गुमशुदगी की लिखित शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि आधी राशि एडवांस निकाले जाने के बावजूद काम नहीं हुआ, जबकि कई बार अधिकारियों से शिकायत के बाद भी समाधान नहीं मिला। गांव के 600 लोग आज भी एकमात्र हैंडपंप पर निर्भर है, जिससे पेयजल संकट बना हुआ है। इस शिकायत ने सिस्टम पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। तो देखिए गरियाबंद से खबर आपको बता, वो पैसा का आहरण कर लिया है और वहाँ पर लोग आकर 1 किलोमीटर से आते हैं और यहाँ से पानी लेते हैं। पानी के लिए कमी पड़ रहा है तो हम पानी के लिए तरस ले रहे। 1 किलोमीटर से हम यहाँ पानी लेने आते हैं, हमारे बाल बच्चा वहाँ रोने रहते हैं। तो हम जिला सदस्य दीदी को बोले हैं तो इसको करा रहे हैं पानी के लिए। थाना जाओ पानी के लिए बोलने के लिए बोले थे। मेरे कार्यकाल में जब जिला पंचायत में सभापति में थी उस समय की काम है 24-25 का काम है, जो उसका पाइपलाइन विस्तार और पावर ब्लॉक बिठाने का था ग्राम पंचायत चिचिया दासोपारा में। वो काम अभी तक हुआ नहीं है। तो उस काम के लिए मैं आवेदन दी, जिला पंचायत गई, जनपद गई और सरपंच के पास सब बोल चुकी, सचिव को बोल चुकी। वो काम को कहीं किए नहीं है, ना दिख रहा है। इसीलिए पैसा भी 1,20,000 निकाल चुके हैं, उसमें कुछ काम नहीं हो रहा है। तो मैं बोल बोल के थक गई। नया सरपंच बेचारा वो क्या करेगा? वो पहले का सरपंच वो सचिव निकाल रहे हैं, तो नया सरपंच कैसे बना पाएगा वो?
फिर इसलिए मैं थकने के बाद बहुत मुश्किल से ना मैं एक सोच में आई और थाना आई हूँ गुहार लगाने और आवेदन दी हूँ लिखित में। तो देखिए जिस तरह से पानी की समस्या लगातार देखने को मिल रही है और गरियाबंद से ये खबर आपको बता रहे हैं जहां पर देखिए कागजों में टंकी पाइपलाइन है लेकिन गांव जो है वो प्यासा है और गांव के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी परेशान है। और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ सुखचंद बेसवा जुड़ रहे हैं जो कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है। सुखचंद जी आपसे जानूंगी मैं, देखिए ये तमाम अनियमितताएं सामने आ रही हैं गरियाबंद से जहां पर पाइपलाइन योजना कहीं ना कहीं फेल दिखाई दे रही है। 3 लाख की टंकी बनाई गई लेकिन उससे कहीं ना कहीं कोई फायदा नहीं मिल रहा, लोगों को परेशानियां ही मिल रही हैं सिर्फ। जिले में परेशानियों का अंबार लगा हुआ है गरियाबंद जिला में और पीएचई विभाग के घोर लापरवाही के चलते बहुत सारे ग्रामों में न पानी टंकी बना है तो पाइपलाइन नहीं पीछा है और पाइपलाइन बीच गई है तो पानी टंकी नहीं बना है और पानी जो पीएचई विभाग के नल जल योजना के नाम से लोगों को जो है ना महसूस हो रहे हैं लोगों में और सैकड़ों गांव में आप जाके भौतिक निरीक्षण कर सकते हैं, कहीं भी जो है ना लोगों को पानी की सुविधा नहीं है। आज भी लोग झरिया का पानी नदी कुआं का पानी पीने के लिए मजबूर है। हैंडपंप के नाम से गांव में तो हैंडपंप है लेकिन उस हैंडपंप में शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। देवभूमि क्षेत्र ऐसे भी जो है ना कार्बन बॉक्साइड के क्षेत्र है और जिसके चलते वहीं के पानी में हेवी मेटल अधिकतर होता है जो पीने योग्य नहीं है और पानी के नाम से लोगों को बहुत परेशानी है। भ्रष्टाचार की बात आपने कही, भ्रष्टाचार को संरक्षण देने में बीजेपी सरकार में ये जो है ना इनका हमेशा का रवैया रहा है और बीजेपी शासन काल में जिम्मेदार हो या जिम्मेदार अधिक हो मनमानी करके जो है ना शासन की योजना का ठीक है सुखचंद जी, आपको सुना मैंने। अनिल चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी से जिला अध्यक्ष, उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। अनिल जी, क्या आपको इस समस्या के बारे में नहीं पता है जो ग्रामीणों को हो रही है? पानी के लिए बेहद परेशान हो रहे हैं। नल जल योजना की इतनी बड़ी बड़ी बातें हम सुनते हैं लेकिन धरातल पर क्या तस्वीरें सामने आ रही है? पूरे गरियाबंद जिले में सबसे ज्यादा अगर कोई समस्या है जैसे गर्मी आता है तो पेयजल का रहता है जी। इसी को ध्यान में रखते हुए जब पिछले बार भूपेश सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्मानित नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन का अभियान चलाया। उस अभियान का इतना ज्यादा कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया कि आप देख लीजिए पाइपलाइन बना है तो पाइपलाइन नहीं है। ये सारा चीज मास्टर प्लान तो कांग्रेस की गवर्नमेंट में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट पिछले बार तो बना है ना। आपकी सरकार है, आप तो निराकरण करिए। हमारी सरकार, हम तो धीरे धीरे पूरा सुधार कर रहे हैं ना। इनकी करने का फल हमको मिल रहा है यहाँ। ऐसा नहीं है कि हम लोग भाई आप करोड़ों रुपए किसी सरकार में दिए। देखिए जो जानकारी हमें मिल रही है 600 लोग एक हैंडपंप का इस्तेमाल कर रहे हैं, बेहद चिंताजनक है। देखिए सुन लीजिए। हाँ, बोलिए। मैं तो ये भी बता रहा हूँ पाइपलाइन ही गायब कर दी है कांग्रेस ने तो गांव में। पुराने पाइपलाइन में जोड़ दिए हैं। एक बार जांच भी तो करे ना। कि पुराने आप कहना चाह रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई भी अनियमितताएं नहीं है, ये सब कांग्रेस का करा धरा है? भारतीय जनता पार्टी में कहीं अनियमितता होती ही नहीं। कहाँ होती है बताइए? जिम्मेदार है। ठीक है अनिल जी, सुना मैंने आपको। सुखचंद जी दीजिए जवाब। आप उन्हीं से पूछ लिए जल जीवन मिशन कब लागू हुआ है। हाँ नहीं वो ठीक है, हम अभी उस पर नहीं जा रहे हैं लेकिन सुखचंद जी देखिए वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने इतना भ्रष्टाचार कर दिया है कि उसको अब धीरे धीरे चीजें सही करने में हमें वक्त लग रहा है, ऐसा उनका कहना है। क्या कहेंगे? हमारे मित्र अनिल चंद्राकर जी को जानकारी होगा कि जल जीवन मिशन का योजना जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट इनका क्रियान्वयन करती है, दिल्ली से इनका मॉनिटरिंग होता है और जल जीवन मिशन को जो है ना नरेंद्र मोदी जी ने भारी प्राथमिकता के साथ काम कराने के प्रयास किया। लेकिन आज काम क्या हुआ? आज जो है ना सत्ता में 2.5-3 साल होने को जा रहा है बीजेपी की। ठीक है, आप दोनों को मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगी। देखिए आप दोनों में आरोप प्रत्यारोप मुझे देखने को मिल रहा है। हमारे साथ धनमती यादव जुड़ रहे हैं जो कि शिकायत करता है, जिन्होंने इस पूरी घटना को लेकर शिकायत की है। धनमती जी, मैं आपसे थोड़ा सा समझना चाहूंगी कि कब से इस तरह की परेशानी आपको देखने को मिल रही है, कितनी परेशानी? क्योंकि गर्मी का मौसम है, पानी बहुत जरूरी है और लेकिन इस तरह की जो अनियमितताएं आ रही है, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, बेहद चिंताजनक है। क्या कहेंगे इस पर? धनमती जी आपसे सवाल।
जी जी नमस्ते, मैं धनमती यादव बोल रही हूँ। गरियाबंद जिला देवो ग्राम पंचायत चिचिया दासापारा में रहती हूँ। मैं जो हमारे गांव में मैं जिला पंचायत सभापति थी पूर्व में, तो उस समय का समस्या जो मैं देखती रहती तो पानी का समस्या बहुत था। जब मैं खुद पानी लेने 1 किलोमीटर जाती थी, मैं जिला पंचायत निधि से 2024-25 का जो निधि का प्राप्त था 3 रुपया पेयजल के लिए दी थी, पाइपलाइन और टंकी बनाने के लिए, जो अभी तक वो काम हुआ नहीं है। और ना वहाँ कोई निरीक्षण में गए नहीं सरपंच सचिव। पूर्व सरपंच सचिव ने निकाल लिए 1,20,000, तो उसको शिकायत करने में जनपद पहुंची, जनपद गई, जिला गई, तो अभी तो भी वो कुछ ठीक है। आपका कहना है कि कोई भी निरीक्षण करने के लिए ही नहीं आया। सुखचंद जी क्या कहेंगे, आपकी ओर से भी कोई निरीक्षण करने के लिए नहीं गया? समस्या का ऐसा कहना है? यहाँ जिला प्रशासन के संपूर्ण दायित्व होता है और यहाँ के विभागीय जिम्मेदार अधिकारियों आप भी विपक्ष में है ना, आप भी विपक्ष में है। जनता की समस्याओं को तो आपको भी ध्यान में रखना चाहिए। बूथ स्तर पे तो आप भी बोलते हैं, तमाम बातें करते हैं, प्रेशर बनाइए ना। देखिए, हमने अनेकों बार जो है ना अधिकारियों को फोन के माध्यम से, ठीक है, तो अधिकारियों का क्या रिएक्शन आता है जब आप समस्याओं के बारे में बताते हैं? के माध्यम से हम अवगत कराते हैं, समय समय पर हमने अधिकारी से संपर्क करते हैं, चेतावनी देते हैं। उसके बावजूद भी जो है ना इनको जो है ना बड़े अधिकारी और बड़े नेताओं के संरक्षण में यहाँ के कर्मचारी जो है ना मनमानी काम कर रहे हैं। अधिकारियों की ओर से आपको क्या कहा जाता है? परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी, अधिकारियों की ओर से आपको क्या कहा जाता है सुखचंद जी? अधिकारी मैं बता रहा हूँ ना, अधिकारी यहाँ बेलगाम हो चुके हैं। अधिकारी अपने मनमानी जो है ना करना चालू कर दिए। अनिल जी से भी ले लेती हूँ। अनिल जी, आपने पूरी समस्याओं को सुना धनमती जी से, क्या उम्मीद करें हम कि इसके बाद अब इसका निराकरण होगा? देखिए, हमारी नैतिक रूप से जवाबदारी है, हम नैतिक रूप से अपनी जवाबदारी सरकार की भूमिका में इसमें निभाएंगे ही। जो समस्या सामने आई उसके लेकर हम सजग और गंभीर भी हैं। ठीक है, लेकिन बिल्कुल गंभीर होना ही चाहिए, क्योंकि देखिए गर्मी का मौसम है, पानी की जरूरत सबको है। जिस तरह से अनियमितताएं सामने आ रही हैं, बेहद चिंताजनक है। इसी के साथ आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुखचंद जी आपको बहुत धन्यवाद, अनिल जी आपका बहुत धन्यवाद, धनमती जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए गरियाबंद से जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं और पानी को लेकर जगह जगह संकट बना हुआ है, लेकिन इसको लेकर हम यही उम्मीद करें कि जल्द से जल्द निराकरण हो और जो आम जनता है वो परेशान ना हो। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।